क्या है कि क्रिश्चियन भी थे, मुस्लिम भी हैं, मुस्लिम आप भी हैं, और ये मेरा बॉस है और मैं अस्सलाम इनको वालेकुम। लेके आया हूँ। वालेकुम सलाम। इन्होंने पहली मरतबा होली देखी है। अच्छा। कहते बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है। और ये हिंदू हैं और बहुत मज़ा आया है और बहुत डांस किया, बहुत कमाल का। कमाल का डांस। पाकिस्तान में हमारी हिंदू बरादरी अपने पूरे मजहबी जोशो खरोश से होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। मैं इस वक्त मौजूद अपने हिंदू भाइयों के साथ, इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि इनका ये त्यौहार किस तरह गुजर रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए एज अ हिंदू माइनॉरिटी क्या इन्हें अपने तमाम तर राइट्स मिल रहे हैं। नहीं, लेकिन बात की जाए तो होली देखे ना, हर साल मनाते हैं हम। हाँ, सिंध में बिल्कुल। मनाते हैं। अच्छा। ये मेरा सेकंड टाइम है कि मैं लाहौर में मना रहा हूँ। पिछली बार मैंने कृष्णा मंदिर पे मनाई थी होली। वहाँ पे भी बहुत अच्छी मनाई थी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि होली हम वैसे मनाएं जैसे इंडिया में मनती है। ओ, जैसे क्या हमारे बात घर- कर दी। जैसे हमारे घर में मनती है। हाँ। अब होली है 24 तारीख को और मना हम आज रहे हैं। इतना भी नहीं होना चाहिए यार। सबका अपना अपना होता है, तो सब अपनी अपनी बात पॉइंट में सही है। ठीक है, मैं बोलता हूँ, मैं अपने पॉइंट पे सही हूँ। हाँ, जो त्यौहार होता है, जब उस दिन मनाया जाता है, एक अलग से एक जोश होता है, एक अलग से खुशी नीलेश होती है। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। आप सुनाएं। नीलेश, आप इंडिया कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, कर्नाटका स्टेट से। और यहाँ पे 2-3 दिन पहले आया हूँ और बड़ा अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत लोग ओपन माइंडेड हैं और हिंदूज़ को बड़ी आज़ादी है यहाँ पर। जैसे मुझे देखने में आया है, बड़े हिंदू अपनी आज़ादी से अपनी होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे हिंदू भाई हैं यहाँ हमारे साथ यहाँ। जैसा कि आप जानते हैं कि आज होली का दिन है। सबसे पहले तो आप सभी दर्शक बंधुओं और श्रोता बंधुओं को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सबको होली की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन भारत में होली का त्योहार बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है और हम सब ने होली जमकर मनाई। इसमें कोई सोचने और देखने की बात नहीं है। नो डाउट कि हमने बहुत अच्छे से होली मनाई। और अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं के लिए होली के त्योहार में क्या कुछ किया गया। तो दोस्तों, आपको जानना होगा कि पाकिस्तान में हिंदुओं को एक दिन पहले ही होली मनवा दिया गया। यानी कि जब पूरी दुनिया में होली का त्योहार, यानी कि जब भारत में मनाया जा रहा है और उसी दिन पूरी दुनिया में लोग मनाएंगे, लेकिन पाकिस्तान उस दिन अपने यहाँ पर होली मनाने के लिए रोक लगा रखा है। उसने बैन कर रखा है कि 24 तारीख को वहाँ पर होली नहीं मनाई जाएगी। उसके अलावा उन्होंने 23 तारीख को ही ये प्रोग्राम वहाँ पर करवा दिया और लोगों को हिदायतें दे दी कि आप लोग अपना होली का फंक्शन जो है मना लीजिए। इसके अतिरिक्त अब वहाँ पर किस तरह से होली मनाया गया, ये भी एक सोचने की बात है, क्योंकि इन्होंने, मुझे लगता है जहाँ पर कि एक खासा एरिया या एक कोई कैंपस या मंदिर वहाँ पर, यानी कि स्पेशल एक जगह पर ही वहाँ पर होली का इवेंट मनाया जा सकता है। आप कहीं सड़क चलते हुए होली नहीं मना सकते हैं। वो खासा एक एरिया बनाकर आपको दे दिया जाएगा कि यहाँ पर ये इवेंट होना है, वहाँ जाकर आप होली मनाइए। और ये नहीं इंडिया की तरह कि आप खुलकर होली मनाइए, सड़कों पर मनाइए, बाहर घर से निकल कर मनाइए, ऐसा कुछ नहीं था। तो इन सब चीजों को देखकर काफी सारे सवाल उठ खड़े होते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि आप खुलकर वहाँ पर त्योहार नहीं मना सकते हैं। तो क्या वहाँ पर जो ये कहते हैं कि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम को बहुत बराबर का हक दिया गया है, पाकिस्तानी अक्सर आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने तो सबको बराबर का हक दे रखा है, लेकिन ये बराबरी का हक कैसे हुआ? अब आप यहाँ पर हमारे भारत में देखिए कि हमने समता का अधिकार जो दिया है लोगों को, उसमें हमने सबको बराबरी का दर्जा दिया है। यहाँ पर कोई भी त्योहार होता है तो सभी लोग खुलकर मनाते हैं। किसी के लिए कोई स्पेशल वो नहीं किया जाता है कि नहीं आपको ऐसे मनाना है या कैसे मनाना है। ये सारी चीजें नहीं बताई जाती हैं। बस थोड़ा बहुत हमारी प्रशासन की ओर से बताया जाता है कि आप लोग थोड़ा सावधानी बरतिए, दंगा फसाद ना होने दीजिए, झगड़े से बचिए। बस ये सारी चीजें तो बताई जाती है, लेकिन ये नहीं बताया जाता है हमारे यहाँ कि अगर इस धर्म का, अगर यहाँ पर कोई आज त्योहार है तो इसी जगह पर मनाया जाएगा, इसके अलावा वो कहीं नहीं मना सकता है। तो इस तरह से पाकिस्तानियों के जो खराब मंसूबे हैं वो निकलकर कहीं ना कहीं सामने आते हैं और ये समझ में आता है कि किस तरह से वहां पर माइनॉरिटीज को दबाने के लिए सरकार बिल्कुल एकदम तैनात बैठी हुई है और वो किसी भी सूरत में इनको बाहर नहीं आने देना चाहती है, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहती है। अब ये बात अलग की है कि इन सब छोटी छोटी चीजों पर हो सकता है कुछ भारतीयों को दिक्कत हो कि ये कौन सी बड़ी बात है, या हो सकता है कोई भारतीय ये भी कह सकते हैं कि इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है पाकिस्तान के लिए, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारे पड़ोसी देश में ऐसी व्यवस्था है और हमने यहाँ पर कैसी व्यवस्था को बनाया है और किस तरह से हमने गलत किया, क्या पाकिस्तान ने गलत किया। इसमें सोचने की बात यह है, क्या हमने जो अधिकार दिए वो गलत, क्या पाकिस्तान जो अधिकार दे रहा है वो गलत है। अगर आप इन सब चीजों पर कुछ विचार रखते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। और चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तो मुसलमान भाई भी हैं जो बड़े जोश व खरोश से हमारे हिंदू भाइयों के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके खुशी में शामिल। मसला यही होता है कि आप मुस्लिम कंट्री में रहते हैं तो आपको यही फेस करना पड़ता है कि
बहुत मसाइल फेस करना पड़ते हैं। लेकिन जब हम इधर आए तो सारे मोस्टली मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस, हिंदूज, और पता ही नहीं चला। और मुझे लगता है कि ज़्यादा खूबसूरत हमने ज़्यादा इंजॉय इसलिए किया कि सब मुस्लिम्स ने हमारा साथ दिया और साथ ही इंजॉय किया। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पे रीज़न ये होता है। मनाते हैं। बाकी ये है कि हमारे रिश्तेदार भी इंडिया में हैं, अच्छा। उनको भी पता है इस चीज़ का। हाँ। और वो इस चीज़ की वजह से नहीं गए कि यहाँ पे ये है, थोड़ी महंगाई की वजह से, आपसी क्लेश की वजह से गए हैं। हाँ। बाकी कोई और नहीं है। अच्छा, आपके रिश्तेदार उधर भी हैं तो आपस में क्या बातचीत होती है एक दो कंट्रीज को लेके, पाकिस्तान और इंडिया को लेके? वैसे तो वो 2014 में गए थे। हाँ। तो उनसे हमारी बात होती है। हाँ। वो भी कहते हैं कि वहाँ पे महंगाई कम है। अच्छा। बट हम यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे महंगाई ज़्यादा है। और दूसरा ये इशू कि सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं, और यहाँ भी देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी और जितनी भी पंजाब की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो सारे मिलके होली का त्यौहार मना रहे हैं। अभी इन्होंने बताया कि भाई ये चाहे आप इसको एक रिलीजियस फेस्टिवल के तौर पे लें या आप इसको एक कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे लें, इसका ओरिजिन पाकिस्तान से हुआ है। अगर आज इंडिया वाले ये कहें कि पाकिस्तानी हमारी नकल उतार रहे हैं, या अमेरिका वाले कहें कि जी ये तो इंडियन फेस्टिवल था, पाकिस्तान ने इनकी कॉपी की है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कॉपी हमारी हो रही है दुनिया भर में, क्योंकि ये हमारे मुल्तान से ओरिजिनेट होने वाला एक सकाफती और मजहबी त्यौहार है। तो हमारे लिए ज़्यादा बेहतर ये है कि हम इसको मुल्तान में भी आइंदा सेलिब्रेट किया करें, ताकि जिस ज़मीन से ये ओरिजिनेट हुआ था वहाँ पर इसकी मिसालें दी जाएं कि ये वहाँ पर कितने बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट। हम हिंदू जो हैं, जिससे भी हमें फ़ायदा होता है तो हम उसे कहते हैं, दर्जा उसे देते हैं। जैसे अब हमारी धरती माता है, ठीक है, हम उनके ऊपर बोझ हैं, ऐसे समझें। तो हम उनके ऊपर बोझ हैं तो इसलिए हम उसको कहते हैं धरती माता। इसलिए हम सिंधु दरिया को भी सिंधु माता कहते हैं, क्योंकि सिंधु माता एक हमारे लिए बड़ी कीमती है। वहाँ पे आपको पता है, जब वेद लिखे गए तो उसके बाद आज भी हम, इंडियन गवर्नमेंट तो वीज़ा देती नहीं है, पहली बात ये है। इंडियन गवर्नमेंट को पहली बात है, वीज़ा हमने 2022 में अप्लाई किया हुआ है। अस्थियाँ अभी तक हज़ारों की तादाद में कराची, हैदराबाद के मंदिरों में पड़ी हुई हैं। इंडियन गवर्नमेंट तो वीज़ा दे रही नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, सिंधु दरिया के अंदर बहा देते हैं, क्योंकि वो सिंधु दरिया हमारे लिए एक गंगा जमुना की तकसीम। एक तो इंसान के दिल में आज दिन तक जख्म रह गया, जो पाकिस्तान में, इंडिया में है। मेरी आधी फैमिली भी इंडिया में है इवन के। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन कम हुई है उसके काफ़ी रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि लोग जो है माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते। उनको एक तो माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते, ऊपर से आपको पता होगा कि फोर्स कन्वर्जन का थोड़ा इशू है, और उसके अलावा काफ़ी लोगों के इशू हैं, जैसे फोर्स का मज़हब भी जोरी जबरदस्ती किसको, छोटी उम्र की बच्चियों की जो है जबरन शादियां करवा देना, मजहब तब्दीली करवा देना, ये पता है। और पूरी दुनिया में जब होली मनाई जाती है, फिर पाकिस्तानी हिंदू भी होली मना रहे थे, सिख भी होते हैं, मुस्लिम भी होते हैं, और वाकई बहुत मजा आता है। बिल्कुल। अच्छा, आप कहते हो कि इंडिया जैसे, इंडिया तो त्योहारों का देश है, हम कहाँ वो कहाँ। यार वो त्योहारों को, ये कौन सा पहले क्या था, इंडिया ही तो था ना। तो क्यों नहीं है ये इसको हम ये सब भूल गए हैं। वो पाकिस्तान के कहते हैं, पाकिस्तान का जन्म 1947 में हुआ। भाई अब याद दिलाना है इनको, यही तो मसला है। जरा दिलाओ, जरा याद दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। मैं चाहता हूँ कि होली तो अभी अच्छी हमने मनाई है। हाँ। इसमें कोई डाउट नहीं है, सही है। पर अगर होली 24 तारीख को मनाई जाती ना, ये इससे भी ज्यादा अच्छी। हम ये 24 को ही अपलोड करेंगे। आप 24 को करें या 25? तो मैं ये आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है आ रहा है, और ये हिंदू कम्युनिटी की जानिब से आज ही होली मना दी है। ये हमने प्री होली मनाई है। बिल्कुल बिल्कुल। एक और होली भी रहती है, असली वाली तो अभी रहती है ना। असली, चले हम असली नकली, खुशियाँ असली नकली नहीं होती। वो सही बात है। अगर फिर एंजॉय किया, बहुत एंजॉय किया। खाना खाओगे अब? देंगे, भूख लगी है। और इतना मैंने इतना एंजॉय किया, मैं अपने लफ्जों में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ऐसा डांस मैंने बचपन में किया था।
और उसके बाद आज मैंने कोई 13-14 सालों बाद आज मैंने वो डांस किया, मुझे लग रहा था यार मैं कर ही नहीं सकूंगी, मुझसे डांस होगा ही नहीं, क्योंकि वो इतने टाइम बाद इंसान करे ना तो होता नहीं है। लेकिन जब मैंने डांस किया फिर मैं रुक ही नहीं रही थी, मैं कहा और नाचो इतना रंग सब दोस्तों ने लगाया तुम्हें यार। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, अभी मैं मुंह वगैरह धो के आई हूँ, इतना ज्यादा मुझे खुशी हुई। नहीं जा रही थी मैं खुद अपनी शक्ल देख के नहीं पहचानी थी, मेरी शक्ल है। यहाँ पर मुझे जो हमारे हिंदू फ्रेंड्स मिले, इतना एंजॉय हमने मिलके किया, इतना एंजॉय किया। फर्स्ट टाइम हमें मिले, फर्स्ट टाइम हम लोग मिले, लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यार फर्स्ट टाइम, ऐसे लग रहा था पता नहीं कितना पुराना हमारा रिश्ता है। और हमने मिलके डांस किया, मिलके